नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल होना है, कुछ ही घंटे बचे हैं। लेकिन ये दूसरा चरण पहले चरण की तुलना में और ज़्यादा ठंडा दिखाई दे रहा है। बिहार में कोई गहमा गहमी नहीं है। एक पूर्णिया सीट को अगर छोड़ दें, पूर्णिया में ज़रूर गहमा गहमी है, लेकिन वो भी स्थानीय कारणों से है। वहाँ पप्पू यादव खड़े हैं और पूर्णिया में स्थानीय तौर पर पूर्णिया के लिए कौन ज़्यादा बेहतर होगा, ये वहाँ मुद्दा बना हुआ है। तो लेकिन राष्ट्रीय कोई मुद्दा, कोई लहर, किसी की लहर वैसी ऊपर से दिखाई नहीं देती है। कोई गहमा गहमी नहीं है। आप राजस्थान का चुनाव देखें, वहाँ पर किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। और साउथ में कल तो राहुल गांधी का जो भाषण हुआ, जिसमें वो फोकस्ड हैं, राहुल गांधी वो अपने घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, हम गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया साल में देंगे और हर ग्रेजुएट को अप्रेंटिसशिप देंगे। ये अप्रेंटिसशिप वाली योजना बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रेंटिसशिप ही जॉब मार्केट में जाने के लिए एक अनुभव देता है, रास्ता खोलता है। आपको एक अप्रेंटिसशिप मिल जाए तो आप फिर जॉब आसानी से पा सकते हैं। तो वो राहुल गांधी कह रहे थे कि हम 1 लाख रुपया साल में देंगे, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तो वो एक माहौल वहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है विपक्ष के लिए। और भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी तो मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं। तो बिहार में ऐसा कोई गहमा गहमी दूसरे चरण में कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। एक तो ये वजह हो सकती है कि जो 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन 5 सीटों में भाजपा नहीं है और जदयू के 5 सीट पर उम्मीदवार हैं। जदयू के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ सभाओं को संबोधित किया है, लेकिन उसमें भी वो बहके सी कई बार बहक गए और उनका वो वही पुरानी बातें हैं कि हमने स्कूल खोले, हमने बच्चियों को साइकिल दी, हमने बच्चियों को पोशाक दिया। तो ये लोग सुनते सुनते ऊब चुके हैं। जदयू के पास लग ही नहीं रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो लग रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बातें सुनते सुनते लोग थक चुके हैं। ये कई बार हर सभा में यही बात कही जाती है। तो उनके भाषण में कोई नई दृष्टि नहीं है, कोई नयापन नहीं है उधर से। और इधर से आप देखें तो राजद की तरफ से एकमात्र तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन की तरफ से। बिहार में कांग्रेस का कोई एक राहुल गांधी आए थे और उसके बाद लेकिन बिहार का अपना कोई उस तरह से क्षेत्र में बिहार में कोई नेता नहीं है जो माहौल बनाए, जैसा राजस्थान में डोटासरा हैं या दूसरे प्रदेशों में है, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी हैं। ऐसा बिहार में तो कोई नेता है नहीं। तो यहाँ बिहार में कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ रही है वो स्थानीय स्तर पर लड़ रही है और वो चुनाव भी स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय मुद्दे को लेकर के हो रहे हैं। तो उसमें जो अभी तक जो दिख रहा है उसमें मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है, पहले चरण जैसा ही हो सकता है। कोई उत्साह, कोई उभार नहीं दिख रहा है और ये एनडीए के लिए एक परेशानी का कारण है। कई जगह तो भाजपा के कार्यकर्ता नाराज़ भी दिख रहे हैं और वो इसलिए नाराज़गी है कि उनकी पार्टी को टिकट नहीं मिला। सब जगह जदयू ही है और कोई राष्ट्रीय मुद्दा भाजपा की तरफ से नहीं बन पा रहा है। राम मंदिर या ऐसा कोई, संयोग से रामनवमी गुजर गई और उसमें कोई हंगामा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो बिहार में ऐसा कोई ऊपर से बहुत बड़ा कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी नहीं दिख रहा है। तो स्थानीय कारणों पर चुनाव, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवाल चर्चा में है। ये एनडीए के लिए दूसरा चरण पहले चरण की तुलना में और ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि 5 सीटों में जो दिख रहा है कहीं पर जदयू के पक्ष में कोई उभार, कोई लहर नहीं दिख रही है। तो आप किशनगंज से आ जाइए बांका तक, पूरा चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर हो रहा है। तो देखें अब इस चरण में किस तरह से मतदान होता है और क्या परिणाम आता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।